नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम तीसरी कक्षा हिंदी का जो तीसरा पार्ट है आपका चांद वाली अम्मा, इस पार्ट के एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पार्ट इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। उम्मीद है पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बारी है पार्ट के पीछे जो प्रश्नोत्तर है उनको देखने की, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको उनके आंसर्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। ये तुम्हें अपनी कल्पना से लिखना है। आपको क्या लगता है कि क्यों वो चांद पर चढ़ गई होंगी। इसका उत्तर आप लिखेंगे। बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। ये कंप्लीट उत्तर है। अगर आप छोटा उत्तर लिखना चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि आसमान से पीछा छूट जाए। बस इतना भी अगर आप उत्तर लिखेंगे तो भी सही ही माना जाएगा। ये शॉर्ट आंसर है आपका, क्योंकि कई बार आप कहते हैं मैम शॉर्ट में आंसर कराया करो, तो इतना भी चलेगा। अगला प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों वो झाड़ू को पकड़े हुए थी। झाड़ू के साथ साथ ही भले उन्हें ऊपर जाना मंजूर था, लेकिन झाड़ू उन्होंने नहीं छोड़ी। इनफैक्ट चांद पे बैठ के भी नहीं छोड़ी। आप उत्तर लिखेंगे, चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। पार्ट में आपको काफ़ी चित्र दिए हुए हैं। अम्मा के वैसे तो कोई था नहीं, अकेली ही वो रहती थी, सब काम खुद करती थी, लेकिन वैसे साथ में उनके कौन रहता होगा। तो चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे, क्योंकि यही आपको पिक्चर में दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, आसमान बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है। उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। इसका उत्तर आप सिर्फ इतना लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट लाइन को भी छोड़ दीजिए। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबरा कर, जब वो ऊपर उनको लेके जा रहा था तो घबरा कर अम्मा ने क्या कहा होगा। अम्मा ने घबरा कर कहा होगा, छोड़ दे बेटा, है ना, विनती की होगी आसमान से। गिड़गिड़ा कर कहा होगा, माफ़ कर दे, क्योंकि अम्मा ने, आप जानते हैं, आसमान को झाड़ू मारी थी, इसलिए। गुस्से से कहा होगा, अभी बताऊं शैतान, अभी बताऊं तुझे शैतान, या फिर मुझे छोड़ता है या नहीं शैतान। तरकीब सूझने पर, जब कोई तरकीब सूझी होगी अम्मा को तो उन्होंने क्या कह के मनाया होगा। उन्होंने शायद कहा होगा कि अब मैं कभी तुझे नहीं मारूंगी, समझाने की कोशिश की होगी, है ना। तो ये कुछ बातें शायद से अम्मा ने कही हो। पहले घबरा कर, फिर गिड़गिड़ा कर, फिर गुस्से में, फिर कुछ तरकीब सूझी उनको तब। ठीक है, आप कुछ और लिखना चाहे वो भी उत्तर आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अगर आप किसी दोस्त का मजाक उड़ाएंगे तो वो आपको घूरकर देखेगा। मेरे पिता, आपके पिता आपको घूर के तब देखते होंगे जब मैं ज़िद करता हूँ, हट करता हूँ किसी चीज़ को लेने की। आपके शिक्षक आपको घूर के कब देखते होंगे, गुस्से से कब देखते होंगे, जब मैं कक्षा में बातें करता हूँ आपको चुप कराने के लिए, है ना, कक्षा में बातें करता हूँ। आपके भाई या बहन आपको कब घूर कर देखते होंगे, जब आप उनसे कोई चीज़ ले लेते होंगे, जब मैं उनका खिलौना ले लेता हूँ, या फिर जब मैं उनकी कोई चीज़ ले लेता हूँ, कोई भी, या जब मैं नहीं पढ़ता हूँ तब आपके बड़े भाई बहन हो सकता है आपको घूर कर देखते हो। ओके, आप इसमें अपनी तरफ से भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दम लगा के हईशा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है, और कुछ और ऐसे खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टीम खेलती हो, दो अलग अलग टीम होती हो। जैसे कबड्डी में भी दो टीम होती है। क्रिकेट आप देख लीजिए, उसमें भी दो टीम होती है।
फुटबॉल में भी 2 टीम होती है, फुटबॉल। बास्केटबॉल में भी 2 टीम होती है, बैडमिंटन में भी 2 टीम होती है। ओके, तो ये कुछ टीम वाले खेल है जिसमें अलग अलग 2 टीमों में खेला जाता है। साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जब आप साफ़ सफाई करते हैं घर की, तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो झाड़ू ही करेंगे इस्तेमाल, झाड़ू। उसके बाद पानी से घर को साफ़ करते होंगे। देन फिनाइल हो सकता है या फिर लाइजोल, जो भी आप यूज़ करते हैं। पोछा, वाइपर आदि। ओके, नेक्स्ट, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? कौन कौन से ऐसे मौके हैं? तो हो सकता है किसी त्यौहार पर, आप होली, दिवाली, ईद, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। होली पर, दीपावली पर, ईद पर सफाइयाँ होती हैं, या फिर शादी का अगर माहौल है, किसी की शादी है घर में, तो घर में जो है साफ़ सफाई होती है। ये मौके ख़ास क्यों हैं? इन पे साफ़ सफाई होती है तो ये मौके ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इनमें मेहमान घर आते हैं, दूसरे लोग भी घर आते हैं, घर में पूजा होती है ना, तो घर को अच्छा दिखाना पड़ता है, घर आते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्दों को सोचो और नीचे लिखो। जैसे झाड़ना, झाड़ना सफाई से संबंधित है, पोंछना भी सफाई से संबंधित है, धोना भी सफाई से संबंधित है। देन धूल हटाना, डस्टिंग करना, ये भी साफ़ सफाई से संबंधित है। जब आप साफ़ सफाई करते होंगे, पहले झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाना, ये कुछ शब्द है जो कि साफ, पहले झाड़ू लगाते हो, फिर पोंछते हो, धोते हो, पोछा लगाते हो, धूल साफ करते हो, ऐसे ही तो घर की सफाई होती है ना। अगला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना होता होगा, उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। अम्मा, जैसे हमने देखा, सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी भरने जाती थी, तो पानी भरना आपके घर में हो सकता है बाहर से पानी ना भरना पड़ता हो, घर में नल हो, लेकिन घर में पानी अगर कोई भर के रखता है, हो सकता है आपकी माता जी, माँ आपकी जो है वो पानी भर के रखती हो, या फिर पिताजी जो भी पानी भर के रखते हैं। और सफाई करने का काम वो करती थी, सफाई करना, सफाई मान लीजिए आप खुद करते हैं अपने घर की, या फिर आपकी मम्मी करती हैं, या फिर पिताजी, या फिर दीदी, या फिर भाई, जो भी साफ़ सफाई करते हैं घर में वो लिख लीजिए। उसके बाद कपड़े धोने का काम वो खुद करती होगी, कपड़े धोना, या कौन करता है आपके घर में, मान लीजिए आपकी माँ करती हैं, वो आप लिखेंगे। उसके बाद अम्मा जो है वो सब्ज़ी लाने का काम भी करती होगी बाहर से, सब्ज़ी लाने का काम आपके घर में कौन करते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी करते हैं, तो वो भी आप यहाँ लिखेंगे। ओके, अम्मा क्या काम करती है और आपके घर में वो काम कौन करता है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम बताओ और बाहर के काम बताओ। घर में कौन कौन से काम आप कर सकते हैं? हर चीज़ को जगह पर रखना, उसकी जगह रखना, ये भी एक काम है, इसी से साफ़ सफाई रहती है घर में। ये आप घर के काम। बाहर का काम हो सकता है आप करते हो बाज़ार से सब्ज़ी लाना, सब्जी लाना। उसके बाद किचन में, रसोई में हो सकता है माँ का हाथ बटाने का काम आप करते हो, रसोई में माँ की मदद आप करते हो। और बाहर के कामों में आप मान लीजिए दूध लेके आते हैं, दूध लाना। उसके बाद घर के कामों में मान लीजिए आप जूते पॉलिश खुद करते हैं, अपने जूते पॉलिश करना। बाहर के कामों में जूते ठीक करा के लाना है अगर, या फिर कोई भी सामान ठीक करा कर लाना है, वो शायद आप करते हो, लाना। उसके बाद किसी को पानी देना, घर के सदस्य को अगर प्यास लगी है, ये काम आप घर के अंदर कर सकते हैं। घर के बाहर आप स्कूल किसी को छोड़ने जा सकते हैं, मेहमानों को बस स्टैंड तक सपोज करिए छोड़ने जाना, छोड़ने जाना। ओके, और कोई भी अगर आप काम घर के बाहर का करते हो तो वो आप इधर लिखेंगे, और जो आप घर का काम करते हैं वो आप इधर लिखेंगे।
अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? बूढ़ी अम्मा जो काम करती थी, आप क्या काम उनके लिए कर सकते हो? पानी लाने का काम कर सकते हो बाहर से। उसके बाद आप झाड़ू लगाने का काम भी कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है लगाना आदि। और कोई काम अगर आप करना चाहो अम्मा का, वो भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छाट कर अलग अलग लिखो। नाम वाले शब्द जैसे कि अम्मा नाम वाला शब्द है। उसके बाद आसमान एक नाम वाला शब्द है, नाम है किसी का। झाड़ू एक नाम वाला शब्द है, एक झाड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको झाड़ू कहते हैं। चांद एक नाम वाला शब्द है। काम वाले शब्द जो आए हैं, पानी लाना एक काम वाला शब्द है, पानी लाना मतलब कोई काम हो रहा है। खाना बनाना एक काम वाला शब्द है और ये शब्द इस्तेमाल भी हुआ है। झाड़ू लगाना भी एक काम वाला शब्द है, लगाना। और वार करना भी एक काम वाला शब्द है। तो ये कुछ काम वाले शब्द है और ये कुछ नाम वाले शब्द है जो पार्ट में आए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नाम वाले शब्द काम वाले शब्द आपको पता होने चाहिए। नाम वाले शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं और काम वाले शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं, या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। आप शुरुआत ऐसे करेंगे, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, जो भी आपने यहाँ पे कोई काम कभी किया हो जो आपको लगता है कि शरारत थी आपकी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। आपको चांद में जो कुछ भी दिखता है वो आप इसके अंदर बनाएंगे अपनी बुक में। अब ये आपका पाठ खत्म होता है। यहाँ पर छोटी सी आपको एक कहानी दी हुई है, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद ज़मीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। सूरज चांद पानी से मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वो भी मेरे साथ आएंगे। पानी में आप जानते हैं मछलियाँ रहती हैं, ऑक्टोपस रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। उन सबको मेरे साथ तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज का घर और चांद का घर इतना छोटा है कि उनको जगह नहीं मिलेगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर भी आ पहुंचा। अब सूरज चांद क्या करते, कहाँ बैठते। वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वो वहीं रहने लगे। तब से सूरज और चांद आसमान पे रहते हैं। यह आपकी एक और कहानी थी, ऐसी अम्मा जैसी ही, परेशान होकर कोई फिर से आसमान पे चला जाता है। तो ये थे आपके सभी प्रश्नोत्तर इस पाठ के। उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी इसकी क्विज़ और वर्कशीट भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।